हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति राम, रमन, मीना। वस्तु, वस्तु मेज, रबड़, कुर्सी। स्थान, स्थान कालका, दिल्ली। भाव, भाव बचपन, सुंदरता। संज्ञा के भेद: 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, राम। 2. जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ की पूरी जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, मछली, पेड़, बिल्ली। 3. भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव का पता चलता है। जैसे बचपन, सुंदर, निर्बल। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह, कौन आदि। सर्वनाम के भेद: 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से सुनने वाले, बोलने वाले और जिनके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कहीं। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन। 5. संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे जो करेगा वो भरेगा। 6. निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का ज्ञान करवाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने गर्म दूध पिया। मैंने सर्वनाम, दूध संज्ञा।
गरम विशेषण हैं। विशेषण के भेद: 1. गुणवाचक विशेषण, 2. परिमाणवाचक विशेषण, 3. संख्यावाचक विशेषण, 4. संकेतवाचक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी घूम रहा है। 2. संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तोल, वजन का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कपड़ा 2 मीटर ही है। 4. संकेतवाचक विशेषण: जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकार उनकी विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पेड़ मोटा है, वह फूल सुंदर है। काल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे जाता है, गया था, जाएगा। काल के भेद: 1. वर्तमान काल, राम जाता है। 2. भूतकाल, राम गया था। 3. भविष्य काल, राम जाएगा। 1. वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज दिवाली है, हीना नए कपड़े पहन रही है, हूँ, है। 2. भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल दशहरा था, कल खूब भीड़ जमा थी, था, थे, थी। 3. भविष्य काल: क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे अब होली आएगी, हम खूब मस्ती करेंगे, गा, गे, गी। भाषा: जब हम किसी व्यक्ति को अपने विचार बोलकर, लिखकर या आपस में बातचीत करके समझाते हैं तो यह करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के रूप: 1. मौखिक भाषा: अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना। 2. लिखित भाषा: जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर देना। मौखिक भाषा हम सुनकर समझाते हैं, लिखित भाषा हम पढ़कर समझाते हैं। भारत में हिंदी के अतिरिक्त अनेक भाषाएं भी बोली और समझी जाती है। कुछ प्रमुख राज्यों और उनकी भाषाओं के नाम नीचे दिए गए हैं। भारत के राज्य मुख्य भाषाएं: कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, असम असमिया, पश्चिम बंगाल बंगला, राजस्थान राजस्थानी, गुजरात गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, पंजाब पंजाबी,
हिंदी भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। व्याकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से मिलकर बनती है। इन्हें लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे व्याकरण कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए। जा रही हूँ मैं कहीं, अशुद्ध। मैं कहीं जा रही हूँ, शुद्ध। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य के शब्द एक जैसे हैं। हमने नियमों व्याकरण का प्रयोग करके शुद्ध किया। व्याकरण के भेद: 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। क ख ग घ। 2 शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में विचार किया जाता है, जैसे आम, मेज, माला। 3 वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। यह एक पेड़ है। वर्ण: इधर ई प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ। इधर तुम, त प्लस उ प्लस म प्लस अ। तुम ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तुम इधर आओ, त प्लस उ प्लस म प्लस अ। तुम, ई प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ। इधर आओ, आ प्लस ओ, आओ। वर्णमाला: किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण: वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन के 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। मात्राएं: जब स्वरों को व्यंजनों के पूर्व प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। स्वरों के रूप में होने वाली इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों से पूर्व स्वरों का रूप: आ, आज, आन, ई, इमली, ईक। व्यंजनों के पश्चात स्वरों का रूप: आ, मान, जान, ई, मिल, बिल, ई, कील, मीत। व्यंजन: जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद: 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श
व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, होंठ, दांत आदि का स्पर्श करती हैं। वर्ग। क वर्ग व्यंजन क, ख, ग, घ, ण उच्चारण स्थान कंठ। 2. च वर्ग च, छ, ज, झ, ण तालु। 3. ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मुर्दा। 4. त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत। 5. प वर्ग प, फ, ब, भ, म ओष्ठ। 2. अंतः व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतः व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3. उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ है गर्म। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अक्ष क प्लस श अक्ष, अक्षय, कक्षा। त्र त प्लस र त्र, छात्र, मित्र। ज्ञ ज प्लस अण ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। श्र श प्लस र श्र, श्रम, श्रवण। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे क प्लस क कक, चक्कर। च प्लस च चच, कच्चा। अयोग्य वहाँ। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वे अयोग्य वहाँ कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। 1. अनुस्वार। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे अंग, हंस, पतंग, गंगा आदि। 2. अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे आंख, पांच, हंसना आदि। 3. विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे आ, अतः, प्रथय, नमः आदि। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, ओ। मात्रा आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा। छोटे ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। मात्रा का प्रयोग। नन, ना, नी, नी, नु, नु, नी, ने, ने, नो, नो। उदाहरण नल, नाम, निभ, नील, नुकसान, नूर, नृप, नेग, नैन, नोक, नौका। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel.